एज अ बार्सिलोना फैन मैं ये मानता हूँ कि लमीन यमाल ने लाइन क्रॉस किया है मैच के पहले। मुझे लगता है ये नहीं बोलना चाहिए था। मुझे इसमें भी प्रॉब्लम है कि वो जो अपना आइडल है वो गलत चूज किया है, वो जो अपना भगवान है वो भी गलत चूज किया है। जो है थंबनेल देख के चैनल पे आए हैं तो आपको पता लग ही गया होगा कि किस बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और बताना आपको क्या लगता है इस मुद्दे के ऊपर। तो मैं कभी सोचा नहीं था जब ये YouTube चैनल मैं खोल रहा था कि फुटबॉलिंग चैनल में आज नफरत लेके बात करेंगे, क्योंकि नफरत इतना हद से ज्यादा बढ़ चुका है। आप सबको ये समझना होगा कि ये अनकॉल्ड फॉर है। ये इस चीज का अभी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एंटी बार्सिलोना हैं तो आप नफरत करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप एक वो गैप ढूंढेंगे, एक वो मौका ढूंढेंगे जहां पे आपको करना चाहिए नफरत। लेकिन आज बात कर रहा हूं हर एक फुटबॉलिंग फैन से कि क्या ये नफरत जायज है। लमीन यमाल जो 18 साल का उम्र का जो एक बालक है, जो आपको, मेरे को और हर वो फुटबॉलिंग फैन को ये दिखाता है कि भाई फुटबॉल से प्यार क्यों किया जाए। हर एक नए पीढ़ी के बच्चों को ये सिखाता है कि फुटबॉल इज एन एस्केप टू यू फॉर अ बेटर लाइफ। तो उसी को आज हम लोग हेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक एल क्लासिको में उसने परफॉर्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक एल क्लासिको के पहले उसने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है। देखिए, जूड बेलिंगहम बोल रहा है टॉक इज चीप। पहले तो जूड मेरे भाई, तुमने 18 साल की उम्र में, तुमने 16 साल की उम्र में इतना कुछ उखाड़ा नहीं था जो ये लौंडा कर रहा है। ठीक है, खेल रहे थे बोरुसिया डॉर्टमंड में, जो चोकर्स के नाम पे ही जाना जाता है, और जो चोकर्स ही है और जिसके प्लेयर जो निकल के आते हैं वो जोकर्स है तुम्हारे तरह। तो ये जो बोल रहे हो ना कि टॉक इज चीप, ये जाके अपने विनीशियस जूनियर को बोलो ना। ये जाके बोलो उसे विनीशियस को जो हर बार पे रोने रहता है, हर बात पे रोता है। ये जाके बोलो उस विनीशियस जूनियर को जो अपने कोच को गाली देते देते निकलता है क्योंकि उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तुम्हारे मुंह पे ये सब नहीं जचता। तुम व्हाट द डक का इस्तेमाल ऐसे करते हो जैसे रेफरी से जाके पूछ रहे हो कि क्या भाई, क्या हालचाल। हम लोग बोलते हैं ना चाय के डब्बे, क्या भाई क्या हालचाल। तुम ऐसे जाके बोलते हो व्हाट द डक, व्हाट द डक, व्हाट द डक, ये करते रहते हो। तो टॉक इज चीप, ये तुम्हारे मुंह पे शोभा नहीं देता। जिनके घर में खुद इतने प्रॉब्लम्स है, जिनके घर में खुद सांप बैठे होते हैं, वो जाके बाहर वाले को ये नहीं सिखाते कि भाई इससे बच के रहे, उससे बच के रहे। पहले अपना खुद का घर संवारो, और पहले तुम रत्ती भर भी कर लो यमाल ने जो उखाड़ा है आज तक, तब जाके उसको ये सब बात बोलना मैच जीतने के बाद। ठीक है, मैं एज अ फुटबॉल फैन, मैं एज अ बार्सिलोना फैन मैं ये मानता हूं कि लमीन यमाल ने लाइन क्रॉस किया है मैच के पहले। मुझे लगता है ये नहीं बोलना चाहिए था। मुझे इसमें भी प्रॉब्लम है कि वो जो अपना आइडल है वो गलत चूज किया है, वो जो अपना भगवान है वो भी गलत चूज किया है, जो है नेमार द जूनियर। मेरे को वो सही नहीं लगता है। और वो अगर आपका आइडल होगा और वो अगर आपको मेंटोरिंग करेगा तो आपका भी सही रास्ते पे जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप ये सारे अचीवमेंट उसके भूल जाएंगे। नहीं है इसका मतलब ये कि आप ये भूल जाएंगे कि एक 16 साल का लौंडा ने क्या क्या किया है। एक 18 साल का लौंडा होते ही, इसी साल हुआ है ना, 18 साल का लौंडा क्या क्या कर रहा था पिच पे। स्पेन के साथ जबरदस्ती उसको खिलाया गया था, स्पेन के साथ उसको रेस्ट नहीं दिया गया था। एक चोट लेके वापस आया, फिर हम लोग उसको थोड़ा रेस्ट देके इंट्रोड्यूस किए, वहां पे उसको चोट लगा, फिर एक 2-3 मैच के एब्सेंस के बाद फिर से वापस आ रहा है। बेचारे का जो सीजन है ना ढंग से वही शुरू नहीं हुआ है और आप उसे जज कर रहे हो उसकी गर्लफ्रेंड के लिए। क्यों गर्लफ्रेंड है? 18 साल की उम्र में ये सोचो तुमने क्या क्या गंद मचाया होगा, फिर जाके बोलो कि इसका ये क्यों है, उसका वो क्यों है। इस बारे में तुम बात मत करो कि वो ये बात कह दिया और वो बात कह दिया। सब बात बोलते थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हु इज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम, वो भी बहुत अनशन उसने भी बोला है। उसने भी बहुत कुछ बोला है जो उसको बोलना नहीं चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका ग्रेटनेस उससे छीन लोगे। लियोनेल मेसी को लेके, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके भी आप क्रिटिसाइज करते हो। किस किस हैसियत से करते हो ये मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता, लेकिन करते हो। ठीक है, लेकिन आप लोग हेट जो फैला रहे हो ना, रोनाल्डो के जो फैंस है वो मेसी को हेट करते थे, मेसी के जो फैंस है वो रोनाल्डो को हेट करते हैं, और ऐसे ही एक आध क्लब के फैंस दूसरे क्लब को टारगेट बना के उसको हेट करते हैं। तो इस हेटरेट का कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसा प्लेयर जो आपको आने वाले 10-15 साल में
एक ऐसा स्पेक्टेकल देगा फुटबॉल में जो आप याद रखोगे कि भाई हाँ हमारे जनरेशन का एक प्लेयर था। देखिए हर जनरेशन में जो हर ग्रेट प्लेयर रहता है उसको आप ये नहीं बोल सकते वो मेरे ही क्लब में होगा। किलियन एम्बापे को मैं एडमायर करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि वो मेरे क्लब में नहीं है तो इसका मतलब वो फालतू का प्लेयर है। नहीं, आपको एंजॉय करना पड़ेगा। ये फालतू के जो बातें चल रही है, ये जो इतना मीडिया सर्कुलेशन हो रहा है, ये जो इतना बड़ा एक इशू बनाया गया है लमीन यमाल को लेके कि उसका इसमें मन नहीं है, उसका उसमें मन नहीं है, उसको सिर्फ उसके गर्लफ्रेंड में मन है, उसका सिर्फ शॉपिंग में मन है, सिर्फ स्टाइलिंग में मन है, सिर्फ बाल को कलर करने में मन है, ट्रेनिंग में नहीं आता। ये सब भूल जाइए। एक दो दिन के लिए ये सब से दूर रहिए और इसको प्रमोट मत कीजिए, इसको प्रमोट मत कीजिए। ये जो टाइम है इसमें आप लोगों को यूनाइटेड रहना है और एज अ न्यूट्रल फुटबॉल फैन आपको चुप रहना, आपको हेट नहीं फैलाना है। आपको लमीन यमाल के अगर पास आप नहीं रह सकते, उसको अगर सपोर्ट नहीं दिखा सकते, तो ये भी मत कीजिए कि एक 18 साल का लौंडे का जो कॉन्फिडेंस है वो आप तोड़ेंगे, जो कि आप कर नहीं सकते क्योंकि वो बंदा ऊजेस कॉन्फिडेंस। लेकिन एक बैड पैच में आप एक प्लेयर को ऐसे हर्ट मत कीजिए कि ये जो पूरा फुटबॉलिंग वर्ल्ड है उस पे ये इंपैक्ट आ जाए। माराडोना को आपने नहीं देखा, माराडोना को मैंने नहीं देखा, पेले को आपने नहीं देखा, पेले को मैंने नहीं देखा। हम लोग जिए हैं मेसी रोनाल्डो के एरा में, और जब वो लोग अभी खेलना छोड़ देंगे तब हम लोग यही बोलेंगे कितना अच्छा था ना दोनों का राइवलरी। लेकिन जब राइवलरी हो रहा था तब मारपीट होता था। सेम चीज आप लोग कर रहे हैं लमीन यमाल के साथ, सेम हेट आप दे रहे हैं लमीन यमाल को, या मैं तो कहूंगा कि आप लोग एम्पलीफाइड हेट दे रहे हैं, क्योंकि 16-17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में मेसी और रोनाल्डो भी ये नहीं कर रहा था जो लमीन यमाल कर रहा है। तो मैं यही बोल के वीडियो एंड करूंगा, ज्यादा लंबा वीडियो करके कोई फायदा नहीं है। स्टैट्स मैंने इसीलिए लगा के रखा था कि आप लोग देख ले कि बंदे ने क्या उखाड़ा है, और शांति रखिए, कुलेज भरोसा रखिए लमीन यमाल पे, और बाकी की दुनिया में जितने भी सारे नॉइज है उसके लिए सबको ये कीजिए, और विस्का एल बारसा।